हिडिंबा और भीम के विवाह के साथ ही साथ भीम को राक्षसों का नया राजा भी घोषित किया गया। इस प्रकार समय बीतता रहा और एक ही वर्ष में हिडिंबा और भीम के घर पुत्र का जन्म हुआ। जिस बालक का जन्म हुआ था उसका सिर घड़े की भांति चमक रहा था, इसलिए भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा। अब समय था जब हिडिंबा को अपने वचन का पालन करना था और भीम सहित सभी पांडवों तथा माता कुंती को उस स्थान को छोड़कर जाने का समय आ गया था। इस समय भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को राक्षसों का नया राजा नियुक्त किया और अपने परिवार से विदा ली। विदा लेते समय घटोत्कच द्वारा भीम को वचन दिया जाता है कि जब भी भीम उसका नाम 3 बार पुकारेंगे तब वह उनके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। महाभारत युद्ध के समय जब भगवान इंद्र छलपूर्वक महारथी कर्ण से उनके कवच और कुंडल का दान प्राप्त करते हैं और महारथी कर्ण सारी सच्चाई जानते हुए भी अपने दानी आचरण का पालन करते हुए बिना अपने प्राणों की परवाह किए उन्हें कवच और कुंडल दान कर देते हैं, तो भगवान इंद्र बहुत खुश होते हैं और महारथी कर्ण को वरदान स्वरूप एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, परंतु महारथी कर्ण द्वारा इस दिव्यास्त्र का एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। जिस दिन महारथी कर्ण द्वारा पांडु पुत्र अर्जुन को मारने की योजना बनाई जाती है, तो इसका पता भगवान श्री कृष्ण को चल जाता है और वे समझ जाते हैं कि महारथी कर्ण उस दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन के प्राण लेने में करेंगे। तब वे इसका उपाय ढूंढते हैं। भगवान श्री कृष्ण भीम को अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाने को कहते हैं और भीम अपनी हारती हुई सेना को बचाने के लिए घटोत्कच का आह्वान करते हैं। भीम द्वारा घटोत्कच का नाम जैसे ही 3 बार पुकारा जाता है, वैसे ही घटोत्कच अपने पिता भीम के सामने प्रकट हो जाता है। तब भीम आदि उसे युद्ध में उन पर आए संकट के बारे में बताते हैं और उससे सहायता करने के लिए कहते हैं। तब घटोत्कच युद्ध भूमि में पहुंचकर कौरवों की सेना को खत्म करने लगता है और चूंकि वह राक्षस है तो मनुष्यों का कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। घटोत्कच के युद्ध भूमि में आने से कौरवों को अपनी विजय पराजय में बदलती हुई प्रतीत होती हैं और वे उसके विनाश से भयभीत हो जाते हैं। इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए दुर्योधन अपने मित्र महारथी कर्ण से भगवान इंद्र द्वारा वरदान स्वरूप दिए गए दिव्य अस्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग करने के लिए विवश करते हैं और महारथी कर्ण को ना चाहते हुए भी उस दिव्य अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ता है और इस प्रकार भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध में वीरगति को प्राप्त करते हुए भूमि पर धराशायी हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की योजनानुसार घटोत्कच अपने काका अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान दे देता है।